या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ इन दोनों के लिए बहुत ही खास टेक्निक लेकर आई हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने जीवन में अभी अपना कर देखिएगा, बहुत ही अद्भुत लाभ होते हैं। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वे लोग अक्सर पब्लिक प्लेस में खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो खुद को हीन भावना से देखते हैं उनके लिए मिरर टेक्निक फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे वो न सिर्फ खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं बल्कि खुद को बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। मेरा खुद का मानना है कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आईने के सामने अभ्यास करना अच्छी कोशिश है। मिरर टेक्निक फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस के ज़रिए हम खुद के अंदर खुद को लेकर ही सेल्फ लव और सेल्फ केयर पैदा करते हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों के साथ भी अच्छे रिश्ते कायम करने में अहम रोल निभाते हैं। दैनिक जीवन में सिर्फ कुछ देर आईने के सामने खुद को देखने और मनचाहा स्वरूप की भावना देने से आप कुछ ही दिनों में खुद में उस बदलाव को महसूस करने लगते हैं। वैसे ही हम दर्पण के सामने यानी आईने के सामने, मिरर के सामने कुछ देर खड़े रहकर जब भावना देते हैं तो वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और डेली लाइफ में हमें चेंज देखने को मिलते हैं। दर्पण के सामने यानी मिरर के सामने खड़े रहने पर कंफर्ट फील ना करना। कुछ लोगों का कहना है कि वो आईने के सामने खड़े होने पर खुद को अनकंफर्टेबल, एम्बैरेस्ड और इमोशनल फील करने लगते हैं। ऐसा उनके साथ इस वजह से होता है क्योंकि वो खुद को हीन भावना से देखने लगते हैं। जब आईने में वो खुद को देखते हैं तो उन्हें नज़र आता है थका हुआ एक ऐसा चेहरा जिसमें कुछ कर दिखाने की इच्छा मर चुकी है। जब तक आप नेगेटिव थॉट्स से घिरे रहते हैं आप खुद को बेहतर महसूस नहीं कर सकते। वास्तव में आईना हमें वर्तमान की सच्चाई दिखाता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही आईने में हमारा रिफ्लेक्शन बनता है। दर्पण त्राटक यानी कि मिरर टेक्निक एक आसान अभ्यास है। ठीक वैसे ही नॉर्मली कुछ देर के लिए आपको दर्पण में देखना है और भावना देनी है जो भी बदलाव आप खुद में चाहते हैं। इसका अभ्यास करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेना चाहिए, जैसे कि पहला, खुद के लिए उन भावनाओं का चुनाव करो जो आपके ऊपर फिट बैठे। दूसरा, हर रोज़ कम से कम 5 मिनट इस अभ्यास यानी प्रैक्टिस को देना होगा। तीसरा, जब भी इस अभ्यास को करें एकांत में करें ताकि कोई और आपको परेशान ना करे। चौथा, खुद को भावनाओं में बह जाने दो, लेकिन उन्हीं भावनाओं में जो बदलाव आप खुद में चाहते हैं। पांचवा, इन सब का एक ही रिकॉर्ड ज़रूर रखें जहां आप अपने एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर सकें। अब ध्यान रहे जब आप इन सभी बातों को अच्छे से समझ लें तब मिरर टेक्निक फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना शुरू करें। इसके लिए निम्न स्टेप में खुद को बदलें। खुद से कमिटमेंट करना शुरू करें। कोई भी अभ्यास तभी सही तरीके से अपना प्रभाव दिखा पाएगा जब आप उसके प्रति डेडिकेटेड हों। खुद से एक कमिटमेंट करें कि हर रोज़ में 5 से 10 मिनट आप इस अभ्यास को देंगे। इस तरह से ना सिर्फ सोचें बल्कि वक्त भी दें ताकि आपको उसका सही रिजल्ट मिल सके। मिरर टेक्निक फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए खुद से कमिटमेंट करना इसका फर्स्ट स्टेप है। जब आप खुद को इसके लिए पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं तभी इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो आपका अभ्यास किसी काम का नहीं रह जाता है। इसीलिए शुरू से ही सब कुछ प्लान कर लें कि आपको कितना समय देना है और क्या विचार देने हैं। जैसी ज़रूरी सभी बातें जो आपके अभ्यास का ज़रूरी हिस्सा हैं, दिन के सबसे सही समय पर ही करें अभ्यास। ज़रूरी नहीं कि आप इसे सुबह उठते ही करो या सोते समय करो। ये एक ऐसा अभ्यास है, प्रैक्टिस है जिसे हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि वो समय फिर हर रोज़ के लिए एक जैसा ही रहना चाहिए।
अब जैसा कि कुछ लोग जो अपने वर्क प्लेस पर लार्ज मिरर सेट करवा कर रखते हैं, उस पर भी प्रयास करते हैं, यानी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप चाहें तो दिन के कुछ ऐसे समय भी अभ्यास कर सकते हैं जब आपको कोई एकांत मिल जाता है। ये समय कोई भी हो सकता है, जैसे कि बाथरूम, वॉशरूम, आफ्टर लंच ब्रेक, इवनिंग गेम्स एटसेट्रा। ऐसे ढेरों अल्टरनेटिव टाइम है जब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास एकदम बड़ा सा मिरर हो, आप चाहें तो अपने मोबाइल कैमरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद के लिए सही भावनाओं का चुनाव करें। भावनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं, खासकर तब जब आप खुद से लड़ रहे हो। जब हमारे मस्तिष्क में यानी माइंड में हज़ारों विचार चल रहे होते हैं, खासतौर से अचानक विचार जो हमें हरदम परेशान करते रहते हैं। इन सबसे बचने के लिए मिरर टेक्निक फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभ्यास यानी प्रैक्टिस वाकई कारगर उपाय साबित होता है। इस टेक्निक में हम अफर्मेशन का यूज़ कर खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अनचाहे विचारों से बच सकते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव बनने के लिए सही भावनाएं चुनना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसी हमारी अफर्मेशन होगी वैसा ही हमारा नेचर बनेगा। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपकी जो भी अफर्मेशन हो पॉजिटिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हर रोज़ खूबसूरत बनता जा रहा हूँ या रही हूँ और अब खूबसूरत नहीं हूँ, मैं बदल रहा हूँ या रही हूँ। इस तरह के एग्जाम्पल से आप क्या समझते हैं? वो बने जो हम चाहते हैं या उसे छोड़े जो हम नहीं चाहते हैं। पहला विकल्प सही रहता है। कुछ ऐसी ही भावना आप प्रयोग में ला सकते हैं, जैसा कि पहला, मैं अब लोगों से प्यार करने लगा हूँ या लगी हूँ। दूसरा, मैं दूसरों का ख्याल रखने लगा हूँ या लगी हूँ। तीसरा, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। चौथा, मैं प्यार करने के काबिल या लायक हूँ। पांचवा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। ऐसी भावनाएं आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पाएंगे एक पॉजिटिव एनर्जी अब आपके अंदर बनने लगी है। हर रोज़ दोहराएं इन भावनाओं को। जब भी आपको लगे कि आप कमज़ोर हैं, खुद को धीरे धीरे लाउड वॉइस के साथ दोहराएं, यानी तेज़ आवाज़ के साथ दोहराएं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। जब भी आप आईने के सामने होते हैं, दिन में कभी भी अपनी आंखों में देखते हुए खुद को वही भावना दें जो बदलाव आप खुद में चाहते हैं। कुछ समय बाद ही एक सेल्फ हिप्नोटाइज्म आप खुद में महसूस करने लगेंगे और कुछ नहीं बल्कि आपकी भावनाओं से बनी पॉजिटिव एनर्जी ही है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करती है। किसी भी तरह की हीन भावना को बदलना सीखें। लंबे समय से किसी एक भावना को मन में दबाए रखने की वजह से हम खुद को कभी कभी एम्बैरस महसूस करने लगते हैं। ऐसे वक्त में रो लेना या किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस होना आपकी कमज़ोरी की निशानी नहीं है। लंबे समय से रो लेना एक थेरेपी की तरह काम में आ रहा है। आपके मन में कोई ऐसी बात दबी हुई है जिसे आप रोक कर खुद को हल्का कर सकते हैं, तो ऐसा करना सही है। ऐसा होना आपके बचपन की निशानी है, ना कि कमज़ोरी की। इसीलिए मन में दबे ऐसे इमोशन को और ज़्यादा ना दबाएं, उन्हें बाहर निकल जाने दीजिए। इससे आपके सभी शिकवे दूर हो जाएंगे और खुद को आप स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगेंगे। अनुभव को रिकॉर्ड करना ना भूलें। अनुभव को रिकॉर्ड करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अपने अनुभव को रिकॉर्ड करना सीखें और बाद में कमज़ोर पल में उन्हें सुनकर, देखकर खुद को मोटिवेट करना आपको आगे ले जाता है। अपनी उन अचीवमेंट को रिकॉर्ड करें जिन्हें आपने खुद से लड़कर हासिल की है। इससे आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी और आप हर रोज़ स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। इसी के साथ बहुत ही प्यारी और सुनी हुई लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव।